राम राम सीता राम 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 चरण रति मोरे सीता राम चरण रज मोरे आनो दिन बढ़ो सो अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे जहि विधिनाथ ओहि हित मोरा विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुमेघ दास में तोरा करहु सुबेग दास में तोरा राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 माता रामो पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र न जाने परम कल्याणमय करुणा वरुणालय मेरे प्रभु के भांगमय श्री रामचरितमानस आए हुए सभी नगर देव, स्थान देव, ग्राम देव, पितृदेव, विद्युत समाज संघ और आज मेरे प्रभु पुरुषोत्तम रघुनाथ जी और किशोरी श्री जानकी जी का विवाह उत्सव बड़े ही आनंद के साथ अयोध्या का और जनकपुरी का मिलन विश्वामित्र जी चले हैं गंगा जी से। कल गंगा जी अवतरण की महिमा बताई और जब वहां से चले तो राम लक्ष्मण बड़े हर्षित होके चलते हैं। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया वेग विदे नगर नियर आया। जल्दी ही जनकपुरी में पहुंच गए। खुशी होके चले, हर्षित हो गए।
क्यों हर्षित हो रहे हैं? क्योंकि राम लक्ष्मण अभी छोटे हैं। उन्होंने जनक जी की बड़ी महिमा सुन रखी थी, तो आज वो इसलिए हर्षित हो रहे हैं कि चलो जनकपुरी की महिमा तो हमने सुनी, लेकिन आज अपने नेत्रों से देख भी लेंगे जनकपुरी कैसी है। इसीलिए बड़े हर्षित हो रहे हैं। किसी बच्चे को लेके जाओ ना कहीं के, चलो वहां चल रहे हैं, बड़ा खुशी खुशी चलेंगे। पुररम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषे। जब पुरी में पहुंचे और पुरी की सुंदरता राम जी ने देखी, दोनों भाई बड़े ही आनंदित हुए। अति खुशी होती है तो समझो कि कोई ना कोई कार्य हमारा सिद्ध होने वाला है। और एक होती है खुशी, चलो ठीक है भाई चलते हैं उनके यहाँ। एक अति खुशी, नहीं उनके यहाँ जरूर जाएंगे भाई। अनेकों तालाब, बावड़ी, कुएं आदि देखे, अनेकों बाग बगीचे, तरह तरह के पेड़ जिन पर अनेकों तरह के भंवरा गूंज रहे हैं, अनेकों कलियां खिली हुई हैं। बरन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता, और वहां पर अनेकों वनों में से फूलों की क्यारियों में सुगंध, शीतल मंद सुगंध त्रिविध प्यारी बह रही है, हवा चल रही है। और गुरु जी के साथ में पहुंचे जनकपुरी। मंगलमय मंदिर सब केरे, रजत जंतु राति रात चतेरे। अति अनूप जहां जनक निवासु, बीत कहीं विविध बिलोक विलासु। जहां जनक जी का अत्यंत अनुभव सुंदर महल है, वहां के विलास यानी ऐश्वर्यों को देखकर क्या कहने, इंद्र भी ये सोचेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ऐसा ऐश्वर्य है जनक जी महाराज का। और जब चले हैं तो चलते चलते गुरु जी बैठे हैं, आगे चल के जनक जी को खबर भेजी कि भाई हम आ गए हैं आपके नगर के महलों के नीचे। बच्चे इधर उधर देखने लग रहे हैं भव्यता, वहां की सुंदरता को। इतने में ही जैसे ही जनक जी को खबर मिली तो जनक जी आए हैं लिवाने के लिए। कि संग सचिव सुच भूर भट, भूषुर बर गुरु ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक, मुदित राव गई। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। खबर सुनते ही अपने संग बहुत से ज्ञानी लोगों को लेकर के जनक जी विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। और विश्वामित्र जी के पास पहुंचे, कीन प्रणाम चरण धर माथा। कीन प्रणाम चरण धर माथा। तीन आशीष मुदित मुनि नाथा। तीन आशीष मुदित मुनि नाथा। प्रबंध सादर शब बंदे। प्रबंध सब सादर बंदे। जाने भाग्य बड़ राव आनंदे। जाने भाग्य बड़ राव आनंदे।
कुशल प्रश्न कहीं पारई बारा, कुशल प्रश्न कई बारही बारा, विश्वामित्र निकट बैठारा, विश्वामित्र निकट बैठारा, विश्वामित्र निकट बैठारा, विश्वामित्र निकट बैठारा। कीन प्रणाम चरण धरि माथा। और विश्वामित्र जी ने अनेकों प्रकार का उन्हें आशीष वचन दिए हैं। जितने वृंद बंधुजन आए, यहाँ की ये सब वैसे सभी विप्रबंध बड़े आनंदित हो रहे हैं, अपने आप को बड़ भागी समझ रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ विश्वामित्र जी आए, हमारे बड़े भाग्य हैं। कुशल खैर पूछी सभी से, और सबसे कुशल खैर पूछने के बाद में विश्वामित्र जी ने जनक जी को अपने पास बिठा लिया। लेकिन जब जनक जी विश्वामित्र जी के पास बैठे, तभी वे दोनों बालक राम और लक्ष्मण वहां आते हैं। राम लक्ष्मण दोनों आए, देख करके जनक जी बड़े प्रमुदित हुए और पूछने लगे, गुरुदेव ये आपके साथ हैं? बोले हाँ। कौन है आपके साथ, ये कैसे हैं? तो कहने लगे हैं, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे शकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। कयहु नाथ सुंदर दो बालक, सब सुखी मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, कुल तिलक के नृप कुल पालक। इन्ह विलोकति अति अनुरागा, परिवश ब्रह्म सुखई मन लागा। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जैसे ही राम जी वहां पहुंचे, सभी एकदम से खड़े हुए। सबने खड़े होकर राम लक्ष्मण जी का सम्मान किया। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को अपने पास बैठा लिया। दोनों श्याम और गौर शरीर के शोभा पा रहे हैं। वहां सभी वरिष्ठ मंत्रियों में, ब्राह्मणों में और मुनियों में, और सभी अपने नेत्रों से उनके दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। मानो जनक जी को तो ऐसा लग रहा है कि मेरे यहां स्वयं साक्षात ब्रह्म ही पधार गए हैं, साक्षात ब्रह्म नजर आ रहे हैं। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। पूछने लगे, गुरुदेव ऐसी सुंदर बालक मैंने आज तक नहीं देखे, ये हैं किसके? ये मुझे मुनियों के तो नहीं लग रहे।
फिर ये आपके साथ कैसे है? तब मुनि कहने लगे, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदों के आनंद दाता। सुंदर श्याम कर दो भ्राता, आनंद होंगे आनंद दाता। सुनहु नाथ कहे मोदित विदेहो, ब्रह्म जीवो एवो सहज स्नेहो। सुनहु नाथ कहे मोदित विदेहो, ब्रह्म जीव सहज स्नेहो। मुनि ने बताया, राजन ये दशरथ जी के पुत्र हैं और इन्होंने हमारे मख की रखवाली के लिए दशरथ जी ने भेजा है। यानी हमें राक्षस यज्ञ नहीं करने देते थे, इसलिए दशरथ जी से मैं इन्हें मांग के लाया हूं अपने साथ। और ये साधारण देखने में लगते हैं लेकिन है नहीं। मुझे भी तब पता चला है जब इन्होंने ताड़का को एक ही बाण में गोविंदाय नमो नमः कर दिया। पहले मुझे भी विश्वास नहीं था, मैं भी आपकी तरह ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मेरे साथ में ही ये जनकपुर आए। जनक जी ने बहुत सा सम्मान करके विश्वामित्र जी को निमंत्रण दिया अंदर बुलाने के लिए, और सुंदर एक जगह उनके लिए बनाई महलों में। राम लक्ष्मण जी के लिए ऐसा सुंदर जगह ढूंढी कि भाई जहां इन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। और ऐसी जगह कौन सी? किशोरी जी के महल। तो राम और लक्ष्मण जी को तो किशोरी जी के महलों में ही रुकवा दिया। सुंदर सुदन सुखद सब काला, हर समय सुंदर सुखद और सुसज्जित जो भवन रहते हैं, यानी गर्मियों में ठंडे और ठंड में गर्म, हमेशा एक जैसे वातानुकूल, सुंदर सदन सुखद सब काला, हर समय कोई करने की जरूरत नहीं, हर समय वो रहते ही आनंदित हैं। उस जगह पर तहां वासुले दीन भुआला, वहां पर लेके गए हैं जो किशोरी जी के महल हैं, उन्हीं में राम लक्ष्मण जी को ठहराया है। और सब तरह से उनकी सेवा करके आरती करके फिर वहां से अपने कार्य में लगे। अब पहुंच तो गए, लेकिन अब बड़े बड़े में दो बालक बैठे, तो बालकन को तो लगा कि हम कहां, सत्संग भी हो गया, सारी बातें हो गई। लखन जी का हृदय बड़ा उत्साह में, लखन हृदय लालसा विशेषी, उसके मन में एक ऐसी लालसा है कि भाई इतना सुंदर नगर है, क्यों ना हम देखें, जाए जनकपुर आयो देखी। लेकिन अब कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि बड़े बैठे, किससे कहें। प्रभु भय मनु मुन ही सकुचाई, प्रकट न कहीं मन ही मुस्काई। प्रभु उसकी व्यथा को समझ रहे हैं, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, प्रकट नहीं होने दे रहे कि लखन मैं तुझे समझ रहा हूं, तो क्या चाह रहा है। तब राम जी ने लखन की गति जानकर
परम मुस्कुराकर विनीत वचन से गुरु से बोले, राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ये उलसानी, भगत बछलता ये हुलसानी, परम विनीत सकुच मुस्काई, परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई, ओ बोले गुरु अनुशासन पाई, नाथ लखनपुर देखन चयही, नाथ लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु संकोच डर प्रकट न करही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कही, जो राउर आ यश में पावा, नगर दिखाय तो रत ले आवा, नगर यशु में पाओ, नगर दिखाए तो रत ले आओ। राम जी कहने लगे, प्रभु लक्ष्मण जी का मन नगर देखने का कर रहा है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इन्हें नगर दिखा लाऊं। विश्वामित्र जी बैठे बैठे मुस्कुराए और सोचने लगे, भाई नगर तो वो दिखा सकता है जिसने पहले ये नगर देख रखा हो, अब ये तो आए ही पहली बार हैं, राम जी भी पहली बार आए हैं, तो ये कैसे नगर दिखा के लाएंगे। अब भाई कोई गांव का होगा जो गांव में रह रहा है या जाता आता रहता हो गांव में कई बार, वो तो बता सकता है जी फलानी चीज वहां है, फलाने का घर वहां है, फलानी ये चीज है, ये फलाने का कुआं है, ये फलाने का तालाब है, ये उसका ट्यूबवेल है, ये उसकी धर्मशाला है, ये गांव का स्कूल है, वो तो बता सकता है। लेकिन जो आया ही पहली बार है उसे क्या पता कि कहां कौन सी चीज है, वो क्या दिखा के लाएगा। इसलिए वृंदावन जाते हैं तो वहां गार्ड मिलते हैं घुमाने के लिए, क्या जी हम आपको सारे तीर्थ बताएंगे, कौन सी जगह कहाँ है, आपको घूमने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे रास्ता लेके चलेंगे। तो वो गाइड इसीलिए तो होते हैं। अब राम जी लखन के गाइड बन रहे हैं तो राम जी ने तो देखा ही नहीं है नगर, ये कैसे दिखा के लाएंगे। विश्वामित्र जी बड़े आनंदित हो रहे हैं, अंदर अंदर सोचने लगे प्रभु की कृपा बड़ी विलक है, अलग है। क्योंकि जब हम कभी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति करवाते हैं अपने गांव में, मंदिर में, किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति होती है, तो मूर्ति जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थापित करने से पहले उसको नगर में घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं भाई नगर में? प्राण प्रतिष्ठित हो गई, अपना विराजमान करो, लेकिन नहीं, नगर में घुमानी है पहले, उसके बाद नगर में घूमने के बाद में तब स्थापित की जाएगी। ऐसे ही राम जी हैं, आए हैं, मूर्ति इसलिए घुमाई जाती है कि जो यहां पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ये तो देख ही रहे हैं, आनंदित हो ही रहे हैं, और जो कोई आएंगे वो भी आनंदित होंगे। लेकिन नगर में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मंदिर नहीं जा सकते, बीमार हैं, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से चल नहीं सकता। तो जब गांव में घूमेंगे तो सभी उनके दर्शन करके धन्य हो जाएंगे।
उन्हें भी दर्शन मिल जाएगा। जो मंदिर तक नहीं जा पा सकते किसी कारण से, उनको भी घर बैठे दर्शन दे के प्रभु फिर बैठते हैं कि अब हमें तो बैठना है ही यहाँ। लेकिन पहले उनके भी नेत्र सजल करके आए जो हमें मंदिर में नहीं देखने आ सकते। कोई बुजुर्ग है नहीं चला जाता, कोई कम दिखता है किसी को, कोई किसी पैर से दिक्कत है, किसी को शरीर से दिक्कत है, ऐसे लोगों को भी दर्शन देके तब वो मंदिर में बैठते हैं। वही राम जी सोचे कि अब तो हम चलो घूम आएंगे, लेकिन जब हम गुरुदेव के साथ में सभा में बैठेंगे तो बस वो सभापति हमें देख पाएंगे, नगर के लोग हमारे दर्शन नहीं कर सकते। तो जो लोग हमारे दर्शन नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं आ सकते, हम तो उनके पास जा सकते हैं। जैसे प्रभु पूरे गांव में घूमते हैं पहले, ऐसे ही राम जी पूरी जनकपुरी में घूमने के लिए कह रहे हैं। विश्वामित्र जी समझ जाते हैं और विश्वामित्र जी उन्हें भेजते हैं, लेकिन कहते हैं सुन मनुष सुन मुनीश कहे बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखौनी, धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता, जाए देख आवो नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। दोनों भाइयों से कहा कि जाए देख आवो नगर, तुम नगर को देख के आओ। सुख निधान, भगवान के तो दर्शन ही हैं, उनसे सुंदर कौन होगा। इन्हें दिखा के नगर वासियों के नेत्रों को सजल करो और फिर आ जाओ। चले मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। दोनों भाई नगर देखने के लिए चले। अब नगर में जब चलते हैं तो गांव में पहले, अब तो मुझे नहीं लगता, शाम के टाइम सभी बच्चे खेला करते थे अपने अपने मोहल्ले में। स्कूल से आए, बैग डाला और खेलवे जा रहे हैं। तो खेल खेलते थे, कोई चोर सिपाही खेलता, कोई छुपा छुपी खेलता, कोई गेंद बल्ला खेलता, कोई कारी बल्ला खेलता, कोई गिल्ली डंडा खेलता, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई ऊंची कूद खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन सब बच्चे शाम को बाहर खेला करते थे। आजकल तो नहीं, आजकल तो मोबाइल में ही खेल लेते हैं वो। आजकल बाहर बच्चे मिलते भी नहीं है, मोहल्ले में कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि मोबाइल ने अब सबको अपने अंदर ही रखा है। तो पहले बड़ा आनंद होता था। अब के बालकन से कहने लगो गिल्ली डंडा कारी बल्ला खेल लो तो वो समझेंगे ही नहीं क्या होता है। तो राम और लक्ष्मण जा रहे हैं तो बाहर नगर के बच्चे खेल रहे हैं, और खेलते हुए नगर के बच्चे देख रहे हैं, अरे वाह ये कितने सुंदर बालक हैं। तो सभी बच्चे उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं कि ऐसे सुंदर बालक तो हमने देखे नहीं। कोई उनकी धोती को देखता है, कोई पटके को देखता है। और राम लक्ष्मण दोनों आनंदित हुए, नगर से निकल के जा रहे हैं। तो नगर में बहुत से नर नारी देखकर आनंदित हो रहे हैं कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासन पाए। पूरे नगर में ये खबर मिल गई कि नगर को देखने के लिए राजा दशरथ के पुत्र आ रहे हैं। धाय धाम काम सब त्यागी, मनो रंक निधि लूटन लागी। तो जो नगर के लोग जिस काम को कर रहे थे उसी काम को छोड़ करके सीधे भागे गलीन की तरफ। कोई छत पे चढ़ के देख रहा है, कोई दरवाजे पे खड़े होके देख रहा है, कोई चौराहे पे खड़े होके देख रहा है, चबूतरे पे बैठ के देख रहा है, और राम और लक्ष्मण को देख रहे हैं। और देख करके बड़े आनंदित हो रहे हैं।
कुछ युवतियां झरोकान में थे, झांक झांक के देख रही हैं, नई बहू है ना, उन्हें जब बाहर जगह नहीं मिली देखने की तो वो झरोकान में थे, झांक झांक के देख रही हैं, कहीं एक पल हमें भी प्रभु के दर्शन हो जाए और हमारे भी नेत्र सजल हो जाएं। जुबती भवन झरोकन लागी, निरख राम रूप अनुरागी। अब सोच रहे हैं, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूं सुन अत नाई। क्या देख सकी, ये विष्णु से कम तो नहीं है, लेकिन इनके विष्णु की तरह 4 हाथ तो नहीं है, ये तो 2 ही हाथन के। नहीं नहीं, ये विष्णु नहीं हो सकते। एक कहने लगी नहीं, ब्रह्मा हो सकते हैं ये। बोली ब्रह्मा के तो 4 मुंह हैं, इनके तो एक एक ही मुंह है। फिर विष्णु 4 भुज, विद मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। बोले नहीं, ये शिव जी हैं। अरे नहीं, शिव जी तो ऐसे थोड़ी ना होते, शिव जी के हाथ में तो त्रिशूल होता है। लेकिन जो भी हैं बहुत आनंदित, सबको आनंदित करने वाले हैं और सबको मोह देने वाले हैं। एक सखी कहने लगी तुम्हें नहीं पता अभी कुछ। बोली क्यों? बोली मुझे पता है, मैं सुन के आई हूं। कहने लगी क्या? अब अटारी पे बात कर रही है, नीचे है कि कुंवर जा रहे हैं। कह रही है ए दो दशरथ के हैं ठोटा, ए दो दशरथ के हैं ठोटा, बाल मरालने के कल जोटा, बाल मरालने के कल जोटा, मुनि कौशिके मत के रखवारे, मुनि कौशिके मत के रखवारे, जिन रन अजर ने साचर मारे, जिन रन अजर साचर मारे, श्याम गाते कल कंज विलोचना, श्याम गाते कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मुद मोचना, जो मारीच सुभुज मुद मोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम धनो सायक पानी, राम राम धनु सायक पानी, गौरी किशोर में सुबर काछे, किशोर में सुवर काछे, हर सर चाप राम के पाछे, हर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु घाता, लक्ष्मण नाम राम लघु घाता, सुन सखितास सुमित्रा माता, सखितास सुमित्रा माता। एक सखी कहने लगी तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। बोले क्या? कि ये दोनों दशरथ के बेटाएं, अयोध्या के राजा दशरथ के। मैं पक्की खबर लेके आई हूं और ये बालक देखने में ही हैं बहुत बलवान। बोली तुझे कैसे पता? कि मुझे यूं पता है ये मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए गए, मुनि कौशिक मख के रखवाले, इन्होंने ही मुनि के मख की रखवाली की है, यज्ञशाला की। और मारीच और सुबाहु जो अजरे, उनको इन्होंने ही मारा है। और जो श्याम गाता है ना, सांवले रंग का, इसने मारीच को तो ऐसा मारियो कि 100 योजन दूर जाके पहुंचा दिया। और ये कौशल्या को बेटा है, जो श्यामले शरीर का है,
हे सखी ये कौशल्या को लाला है और या को नाम है राम। कहने लगी अच्छा, और ये दूसरा? बोले गौर किशोर बोर बेसबर काचे, और जो पीछे पीछे चल रहे हो ना धनुष को लिए सुंदर गोरे रंग का लाला, ये है, इसका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, इसका छोटा भाई है आगे वाले सांवले रंग वाले का। और इसकी माता को नाम है सुमित्रा। सुन सुखता से सुमित्रा माता। और ये विप्रों के कार्य के लिए आए, ब्राह्मणों के कार्य संपन्न यानी पूजा पाठ संपन्न कराने के लिए आए। तो सभी नारी बड़ी हर्षित हुई, एक दूसरे को देखकर बड़ी स्याह रही है कि देखो आज प्रभु के दर्शन हो गए। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अगभूरी। एक कहने लगी हाँ सुना तो मैंने हूं, हमारे गुरु जी है ना सतानंद जी, सतानंद जी की मम्मी का उद्धार इन्होंने किया है। गौतम के पुत्र है ना सतानंद जी, जनक जी के पुरोहित हैं, गुरु हैं सतानंद जी, और गौतम जी के पुत्र हैं। तो एक सखी कह रही है जो हमारे गुरुदेव हैं ना सतानंद जी, उनकी माता जी का उद्धार भी इन्होंने अपने चरणों की रज लगाकर किया है। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अगभूरी। और ये साधारण देखने में ही है, वैसे है नहीं। ये हरसई बरसई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद। और जहां तहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। ऊपर से पुष्प बरसा रही हैं, अट्टारीन पे थे, झरोकान में थे, और अपने आप को जहां दोनों बंधु जाते हैं, भाई जाते हैं, वहीं पर सभी को आनंदित कर रहे हैं। चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिसकी चर्चा हो जिसकी चर्चा जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया एक है सावरा दूजा गोरा बदन, एक है सावरा दूजा गोरा बदन, देख कर भी ना भरता किसी का भी मन, देख कर नहीं भरता किसी का भी मन। एक है सावरा दूजा गोरा बदन, एक है सावरा दूजा गोरा बदन, देख कर भी ना भरता किसी का ये मन, देख कर भी ना भरता किसी का ये मन। सावला बस गया हो सावला बस गया, सावला बस गया हो सावला बस गया, सावला बस गया है फुलवरिया फुलवरिया। जिसकी चर्चा है कल से
नगरिया में जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में वही आए सखी फुलवरिया में वही आए सखी फुलवरिया मनवर के पूज मुनिवर के संग में पधारे हैं वो पूज मुनिवर के संग में पधारे हो कितने असुरों के रण में मारे हैं वो कितने असुरों के रण में मारे हो पूज मुनिवर के संग में पधारे हैं वो पूज मुनिवर के संग में पधारे हो कितने असुरों के रण में मारे हैं वो असुरों को जल में संगारे हो जोर कितना है बाली उमरिया में जो कितना है बाली उमरिया में वही आए उमरिया वही आए सखी उमरिया वही आए सखी उमरिया वही आए सखी उमरिया हाथ देखी है लेकिन बया नहीं हाथ देखे है लेकिन बया नहीं ओठ बोले है उसमें नया नहीं और बोले हैं उसमें हाथ देखी है लेकिन बया नहीं हाथ देखे ओठ बोले है उसमें नया नहीं होठ बोले राही बाधो प्रेम की नसरिया में राही बाधो प्रेम की नसरिया जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में जिसकी चर्चा है कल से नगरिया जिसकी चर्चा हो जिसकी चर्चा जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में वही आए सखी दोनों भाइयों ने पूरे नगर के लोगों, फिर राम जी कहते हैं भाई उठो और सो जाओ जाके। तो राम जी के चरणों को अपने हृदय में धरकर लक्ष्मण, फिर सोए राम जी, फिर सोए लक्ष्मण जी। अब जो पहले सोया है तो उठना किसको पहले चाहिए? जो पहले सोया है उसी को उठना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है?
उठे लखनऊ निस विगति सुनो अरे नु सिखा धुन का गुरुदेव पहले जगतपति जागे राम सुजान। उठे लखन निस विगत सुन अरुण निखा सुन कान। यानी लक्ष्मण जी कब जगे? अरुण निखा कहते हैं मुर्गा, जब मुर्गे ने बांक दी सुबह, उसकी बांक को सुनते ही लक्ष्मण जी उठ गए। अरुण शिखा धुनि कान, जब उसकी आवाज कानों में पड़ी मुर्गे की, तो तुरंत लक्ष्मण जी उठ गए। उठ करके भाई के चरण दबाने लगे तो भाई भी उठ गए। गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। राम जी को जगाया, पहले सबसे पीछे सोए थे लक्ष्मण, सबसे पहले उठे, फिर राम जी को उठाया और फिर गुरुदेव के चरणों में जाकर प्रणाम किया। गुरुदेव के चरणों में जाकर प्रणाम किया और फिर सब नहा धोकर सोच आदि से, सेवा निवृत्त से, नित्य क्रम आदि से फ्री हुए। अब फ्री तो हो गए, चेला भी ऐसे चाहिए कि गुरु क्या चाहते हैं, चेलाओं को पता होना चाहिए, और ऐसे बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर चेलान ने नैकट्य दोष लग जाता है। नैकट्य दोष कौन सा होता है पता है? अधिकतर शिष्यों को लग जाता है नैकट्य दोष। नैकट्य दोष कहते हैं कि गुरु चेला से कुछ ना छिपावे और ज्यादा उससे प्रेम करने लगे, उसी के संग रहना शुरू कर दे। चेला हमेशा गुरु के संग ही लगा रहे तो निकट रहते रहते चेला को ये अभिमान हो जाता है कि गुरुजी में क्या है, कुछ नहीं, गुरुजी हमसे पहले सोते हैं, हम इनके बाद सोते हैं, लेकिन हम तो गुरु से पहले उठ जाते हैं, गुरु हमारे बाद उठते हैं। फिर गुरुजी तो अपने माला करते रहते हैं, हम तो सवेरे उठ के सबको खाना चाय पानी भी करते हैं, गुरुजी की सेवा भी करते हैं और सारे दिन भजन में लगे रहते हैं। गुरुदेव तो थोड़ी सी देर भजन कर लेते हैं, बस बहुत है। तो इनसे ज्यादा तो हम हैं, गुरु से बढ़ के तो हम हैं, इनसे ज्यादा तो भजन हम कर लेते हैं, इनसे ज्यादा तो ये होता है नैकट्य दोष। ज्यादा निकट रहने से ना शिष्य के नैकट्य दोष लग जाता है। ऐसे ही प्रातःकाल सब क्रिया करके नाश्ता करके राम जी जान गए कि अब गुरुदेव को क्या चाहिए, लेकिन बगैर कहे गुरुदेव के कैसे कोई काम कर सके, इसलिए तुरंत ही राम जी गुरुदेव के पास जाते हैं और क्या कहते हैं कि समय जान गुरु आयश पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जान गुरु आयश पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागवर देखे जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। और गुरुदेव को प्रणाम करके कहा, गुरुदेव हम आपके लिए फूल ले आए, पूजा करनी है आपने, आपका समय पूजा का है, तो हम फूल लेके आ जाएं? बोले हाँ फूल लेके आओ। ऐसे शिष्य जो पहले से ही गुरुदेव को पता है कि पुष्प चाहिए, तो पहले ही आज्ञा ले ली, गुरुदेव हम आपके लिए फूल ले आए। हाँ बेटे जाओ। दोनों भाई फूल लेने के लिए गए महाराज के बाग में।
जहां हमेशा बसंत ऋतु ही रहती है, ऐसा सुंदर बाग है। और अनेकों चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, 4 जीव हमेशा वहां रहते हैं वन में, बाग में 4 जीव हमेशा रहते हैं। चातक, कोकिल, कील, चकोरा। कौन है ये 4 जीव? चातक कहते हैं पपैया, कोकिल कोयल, और कीर तोता, और चकोर। ये चारों तो आनंदित रहते ही हैं बाग में। एक और जीव है, वो क्या करता है बाग में? कूजत बिहग नटत कल मोरा। वो बोलता नहीं है, लेकिन बाग में नाचने लग रहा है पंख फैला के। ऐसा सुंदर दृश्य देखा। मध्य बाग और सोहो सोहा मुनि सोपान विचित्र बनावा। ऐसा सुंदर बाग बना हुआ है। और जब बाग के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिए। बाग के जो माली रखवाली करते हैं उन्होंने रोक लिए। उनसे राम जी ने पूछा, भैया हम अपने गुरुदेव के लिए फूल लेने आए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो ले ले। माली कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, फूल नहीं लेने देंगे, आपको बाग में जाने ही नहीं देंगे। बोले क्यों? अरे हमें गुरुदेव के लिए फूल लेने आए हैं, आप हमसे मने कर रहे हैं, हम आपको पूछ के ही तो जा रहे हैं। लेकिन नहीं, आप नहीं जा सकते, बाग में आपको हम जाने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? बोले आपको पता नहीं है, आपके पैरों में कोई ऐसा जादू है, आपके पैरों की रज लगते ही पत्थर रूपी शिला अहिल्या की तर गई। अहिल्या आकाश को चली गई। आपके बाण लगते ही सुबाहु मारीच 100 योजन दूर चला गया। तो महाराज हम आपको बाग में नहीं जाने देंगे, कहीं किसी पेड़ से पौधे से आपका पैर छिप गया, पता लगे वो पेड़ हमारा यहाँ से चला गया, पेड़ ही उठ गया यहाँ से, तो महाराज तो हमारी नौकरी खा लेंगे। जो हमें नौकरी मिली हुई है वो भी नहीं रहेगी हमारी, इसलिए हम आपको नहीं जाने देंगे। ऐसा वहां के मालिक ने, सैनी ने भगवान राम के सामने रखा। भगवान हंसने लगे, कहने लगे, देखो लक्ष्मण, ये कितने भावुक प्राणी हैं। ये कहते हैं मेरे पैरों से ये पेड़ कहीं उड़ ना जाए, चले ना जाए, मेरे पैरों में कोई जादू है, हैं? जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिया, तम का ठिकाना क्या जाने। जो आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय, तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिया, तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो
प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं तम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने धंधा है सब जग माया में अंधा है सब जग धंधा है सब जग माया में अंधा है जिस अंधे ने प्रभु को जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने प्रेम गली आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में दर्द हुआ जिस दिल में दर्द हुआ जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या वो जाने पीर पराई क्या मीरा है दीवानी मीरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने प्रेम गली में आए नहीं प्रिया तम का ठिकाना क्या जाने प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने
पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मनों में नहीं निर्मल कालाए, मन में नहीं निर्मल कालाए। कोई कितना भी चाहे, कोई कितना भी चाहे, ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम बताना, क्या जाने किया ही नहीं वो प्रेम बताना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं तब बताना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं। इन्हें हमारे चरणों से इतना प्रेम है कि ये सोचते हैं कि प्रभु के चरण बाग में पड़ गए और बाग में से ये पेड़ भी उड़ गए तो फिर समझिएगा हम आपसे मना कर रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं प्रभु आप बाग छाए भैया फूल आप तोड़ लीजिए और बाग को तो हम देख लें, कम से कम छुएंगे नहीं किसी पौधे से लेकिन देख तो लें। बोले हाँ आप बाग में देखिए दर्शन कीजिए। तो वहां के माली फूल तोड़ने लगे हैं। इधर किशोरी जी अपनी अष्ट सखियों के साथ में जो बाग है वहीं पर माँ पार्वती का मंदिर है। माँ पार्वती जी की पूजा के लिए शादी से पहले करते हैं ना, गौरा पूजन करना चाहिए शादी से पहले। जो भी बहन है हमारी जब भी उनकी शादी की डेट आए तो शादी से पहले गौरा पूजन अवश्य करना चाहिए। तो वो माँ जानकी भी गौरा पूजन के लिए जा रही हैं गौरा जी के मंदिर में अष्ट सखियों के साथ में। कोई सखी फूल लेके चल रही है, कोई फल लेके चल रही है, कोई कंचन थार में कुछ सजा के जा रही है और गौरा मैया के मंदिर में पहुंच जाती हैं, स्नान कराती हैं, पुष्प चढ़ाती हैं, धूप दीप दिखाती हैं। लेकिन उनमें से एक सखी ने क्या किया, मंदिर में मत्था टेक के और बाहर बाग को देखने लग गई। जैसे ही सखी ने बाहर बाग को देखा तो दोनों राम और लक्ष्मण उनकी नजर पड़ गए। तुरंत भागी अंदर मंदिर में और कहने लगी सखियों आज तो कमाल हो गया। बोले क्या? कि मैंने इतने सुंदर दो बालक देखे आज तक मैंने कभी देखे ही नहीं। बोली कैसे? अरे सखी तुम्हें नहीं पता, दो बालक हैं बाहर और पार्वती जी की जो पूजा कर रही हैं किशोरी जी, उनसे कहने लगी बाद में कर लीजियो, पहले उन्हें देखो। आज पहली बार इतने सुंदर बच्चे देखे। बोले ऐसे कैसे बच्चे? तो कह रही है सुंदर सखी कुमार कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार कहने लगी हाथों में फूलों का दोना सोहे, हाथों में फूलों का दोना सोहे, सुंदर गले में सोए हार
कुमार मैंने देखे देखे, सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे। सुंदर सखी कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार। मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया। और सुनते ये भक्तों की पुकार, पुकार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने सुनते हैं इनकी पुकार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार। कहने लगी, चल के जानकी जी देख तो लो, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाकी लगे, सुंदर समीले बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, मोहनिए नरनारी, मोहनिए नरनार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार। भक्तों के हैं जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन है संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, सबके प्राण आधार, सबके प्राण आधार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार। करुणा के सागर दशरथ दुलारे, 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 सब करते इनसे प्यार, सब करते इनसे प्यार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे, सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे। अपने चरणों की रज से अहिल्या तारी, अपने चरणों की रज से, अपने चरणों की रज से अहिल्या तारी, अपने चरणों की रज से अहिल्या को तारी, तार दिया संसार, तार दिया संसार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे, सुंदर सखी
सखी जो कुमार मन देखे सुंदर सखी जो कुमार मन देखे सुंदर सखी कुमार मन देखे सुंदर सखी जो कुमार मन देखे सुंदर सखी जो कुमार। ये किशोरी मैया की और जानकी जी गौरा मैया की पूजा कर रही हैं। गौरा मैया की पूजा करते हुए क्या मांग रही हैं गौरा मैया से? कह रही हैं, हे मां पार्वती, कल को मेरी शादी है, तो मैं आपसे एक ही चीज मांगने आई हूं। बोले क्या? कि मन जाहि राचौ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सामेरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेहि जानत रामेरो। ऐसा सुंदर सुशील मेरे लिए पति होना चाहिए जो हमेशा मेरा सम्मान करे, और मां मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि पत्नी का भी सम्मान, अगर घर में पत्नी का सम्मान नहीं होगा तो घर में धन की बरकत कभी नहीं होगी, चाहे आदमी करोड़ों क्यों ना कमा रहा हो, चाहे करोड़ों कमा रहा हो, और घर में अगर पत्नी की इज्जत नहीं है तो उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं मिलेगी। चाहे 10,000 की नौकरी कर रहा है, उसके यहां भी बच जाएंगे, लेकिन करोड़ों वाले के घर नहीं बचेंगे। स्त्री घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का जब हम सम्मान करते हैं, घर तो ईंट पत्थर का बना होता है, ईंट पत्थर के तो धर्मशाला मंदिर देवालय भी बने होते हैं। घर में चाहे पुरुष 50 हो जाओ, जब तक स्त्री नहीं है ना, वो घर घर ही नहीं होता। घर तो असली स्त्री को ही कहते हैं। और जहां घर में, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं है। चाहे तुम लाख करो, लाख लाओ, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए मां जानकी कह रही है कि मां ऐसा पति मिले जो मुझे भी सम्मान करे। आदमी को तो श्री लगा के ही सम्मानित किया जाता है। अगर कोई किसी के लिए बोले भाई हमारे यहाँ फलाने साहब आए, तो श्री फलाने साहब आए, इतना ही करके सम्मान है। स्त्री का इससे भी ज्यादा है। आदमी को तो श्री लगा के सम्मान हो गया, श्री पंडित फलाने आ गए हमारे यहाँ, लेकिन स्त्री के लिए श्रीमती, उनके लिए और बड़ा सम्मान दिया जाता है। श्रीमती फलानी देवी हमारे यहाँ पधारी है। इसलिए मां से कह रही है ऐसा पति मिले। इतने में ही वो सखी कह रही है, अरे तू मेरी बात तो सुन, अष्ट सखियों में से एक सखी, तनिक चल के पहले बाहर देख ले। जब इतना ये कह रही है तो इसकी भी बात मान ले। तो मां जानकी बाहर देखती हैं कि कैसे दो कुंवर हैं। अब दोनों कुंवरों को मां जानकी जी देख रही हैं मंदिर में से बाहर निकल के बाग में, और दोनों भाई फुलवारी देखते फिर रहे हैं। ऐसे ही राम जी की निगाह पड़ गई, फुलवारी अच्छी अच्छी, लेकिन लक्ष्मण जी की निगाह पड़ी कौन? वो सखी। अब लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं, राम जी आगे आगे चल रहे हैं। लक्ष्मण जी देखकर रुक जाते हैं। राम जी आगे निकल रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया रुको तनिक। बोले लक्ष्मण जल्दी चलो, गुरुदेव को फूल लेके जाने। अरे भैया तनिक तो रुको। रुके, बोले देखो इधर को कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। उंगली करके बताना चाह रहे हैं लक्ष्मण जी। अब ये तो कह नहीं रहे कि ये कितनी सुंदर यहाँ की गोपिकाएं हैं। लक्ष्मण जी कह रहे कितने सुंदर फूल हैं। राम जी ने जब देखा तो जानकी जी की नजर राम जी पर पड़ी और राम जी की नजर जानकी जी पर पड़ गई।
दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तो फिर क्या हुआ कि राम को देख कर के जनक नंदनी, राम को देख कर के जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों हस्तियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों हस्तियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुगर, रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुगर। अष्ट सखियों में से एक सखी कह रही है, बहन विधाता ने तो किशोरी जी की और इनकी जोड़ी रची है, अगर इनके संग में विवाह हो जाए तो समझ लो जोड़ी तो इनकी है। अब पता नहीं धनुष यज्ञ में कैसे दूसरी सखी कहने लगी, कह तो तू सही रही है, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे, पारे कोमल ये तो छोटे से हैं, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे, पारे कोमल मन में शंका बनी की बनी रह गई, शंका बनी बनी रह गई। छोटन देखन में है। अब तीसरे नंबर की सखी कहने लगी, अरे बहनों तुम्हें नहीं पता, बोली तीजी सखी छोट देखन में है, बोली दूसरी सखी देख
छोटन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। कहने लगी तुम्हें चमत्कार का इनका पता नहीं है, ये बहुत चमत्कारी हैं। फिर दूसरी कहने लगी, ये चौथे नंबर की सखी, एक ही बाण में, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, जो जहां थी पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, जो जहाँ की पड़ी रह गई। सिया को सखी देख रही है, क्या बोली? थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोकों से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखों से झांकने लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों से, देखते ही नजर मिल गई दोनों से, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाजू में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को जनक नंदनी बाजू में जा खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके नंदनी बाजू में जा खड़ी रह गई। जनक नंदनी बाजू में जा खड़ी रह गई। जनक नंदनी बाजू में जा खड़ी रह गई। बोलिए किशोरी जी की जय हो। और अब राम जी को देख लिया तो जानकी जी अंदर मंदिर में गई हैं भग के, और माँ के चरण पकड़ के बैठ गई। मूर्ति है जो माँ की गौरा की, उनके चरण पकड़ के बैठ गई ऐसे कि माँ मुझे ऐसा ही सांवले सलोने रंग का पति चाहिए। और यही पति चाहिए, बल्कि और कोई नहीं, इसके जैसा मुझे और कोई चाहिए भी नहीं। अब मां के चरण पकड़ के बैठ गई तो मां भी प्रसन्न हुई
मां कहने लगी बेटा मूर्ति बोलने लगी पूजन गौर सखी ले आई करत प्रकाश फिरई पुलवाई। और मां के सामने जब पहुंची तो मां ने उन्हें देख के बोलने लगी गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचाई भयउ प्रबल मात भय मान। और अपने मन में सकुचा करके चरण पकड़ के मां के प्रार्थना कर रही हैं। फिर दोबारा से आप भी कि जय जय गिरि